Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a look on 2022 Booker's Prize. 2022 का जो बुकर प्राइज है वो श्रीलंका के ऑथर शेहन करुणातिलक को मिला है। कुछ महीनों से जितने सारे भी न्यूज़ आ रही थी श्रीलंका के बारे में, वो सारी ही कोई ना कोई खराबी न्यूज़ थी कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ पर खाना नहीं है, वहाँ पर फ्यूल नहीं है, वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, भारत भाग के आ रहे हैं। इन सारे न्यूज़ के बीच में एक छोटा सा एक अच्छा सा न्यूज़ आया है कि श्रीलंका में लिटरेचर जो है वो जीवित है और शेहन करुणातिलक को उनके दूसरे नोबल जिसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए उनको बुकर्स प्राइज से नवाजा गया है। ओके, अब थोड़ा सा जानते हैं कि इस बुक में लिखा क्या हुआ है, किस चीज़ के बारे में ये बुक है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप यूपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना तो टाइम होगा नहीं इस बुक के बारे में पढ़ने के लिए या फिर पूरा बुक को रीड करने के लिए। तो बस थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप इसका सिनॉप्सिस जान लीजिए, इसका ओवरव्यू देख लीजिए कि ये है क्या। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा पूरी कहानी जो है वो माली अल्मेडा के इर्द गिर्द घूमती है। माली अल्मेडा कौन है? एक वार फोटोग्राफर है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा श्रीलंका में 1983 में सिविल वार स्टार्ट होता है जो तकरीबन 2008 तक चलता है। तब तक चलता है जब तक एलटीटीई के जो प्रमुख थे प्रभाकरन, उनको श्रीलंकन आर्मी जान से नहीं मार देती है। श्रीलंकन आर्मी जब 2008 में प्रभाकरन को मारती है उसके बाद फिर उसका तमिल लिबरेशन का जो सपना है एलटीटीई का वो लगभग टूट जाता है, खत्म हो जाता है और सिविल वार भी उस समय खत्म होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो एक वार फोटोग्राफर की है जो कि वार रिलेटेड फोटोज खींचते हैं और उस फोटोज में इतना पोटेंशियल है कि उस समय का जो श्रीलंका की रिजीम है उसको हिला देने की क्षमता रखता है। ओके, और इसी फोटोज के वजह से उनकी मौत हो जाती है और जब वो उठते हैं तो वो अपने आप को सेलेस्टियल वीज़ा ऑफिस में पाते हैं। ये थोड़ी मोड़ी टार्जन द वंडर कार टाइप मुझे स्टोरी लग रही थी क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि किस तरह से अजय देवगन अपने लव्ड वन से कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें मार दिया गया या फिर जो भी है। तो इसमें माली अल्मेडा के पास सिर्फ 7 मून्स का टाइम है अपने लव्ड वन से कांटेक्ट करने के लिए और वो जो स्टैक ऑफ फोटोग्राफ्स हैं उन्हें बताने के लिए घोस्ट स्टोरी टाइप है कि उन्हें बताने के लिए कि ये सारे फोटोज कहाँ उसने रखे हैं और किस तरह से उनकी मौत हुई, किस तरह से उनकी बॉडी जो है वो डूब रही है लेक बैरा में, जिस तरह से टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन को लेक में डुबाया जाता है। बट ऑफ कोर्स टार्जन द वंडर कार एक बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। यहाँ पर जो सिविल वार है उसका कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वायलेंस है इस पूरे नॉवेल में, बहुत ही ज्यादा एडवेंचर है जो कि इस बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है। गॉट इट ना? सो दैट्स गुड कि एक श्रीलंकन ऑथर को बुकर्स प्राइज मिल रहा है। थोड़ा सा बुकर्स प्राइज के बारे में जान लेते हैं। बुकर प्राइज जो है वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है फॉर ए सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन। ये यूके में स्टार्ट हुआ था 1969 में और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जो कॉमनवेल्थ के नेशंस थे, राइटर्स थे, उन्हें दिया जाता था। जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उन्हें ये दिया जाता है। अब क्या है, नाउ स्पेंस द ग्लोब एंड इट इज ओपन टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन। जरूरी नहीं है अब कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ के लोगों को मिले, ये पूरे दुनिया भर के जो भी राइटर्स हैं उनको ये अवार्ड मिल सकता है। हर ईयर ये बुकर्स प्राइज अवार्ड दिया जाता है और वैसे बुक को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और पब्लिश हुआ है यूके और आयरलैंड में।